हम चाहते हैं आप अपनी जिंदगी को एक और मौका दें। मतलब? हम चाहते हैं आप दोबारा शादी के बारे में सोचें भाभी। देखिए देखिए भाभी, आप कभी भी ऐसा मत सोचिए कि आप या अस्मी हम पर किसी भी तरह के बोझ हैं। हम बस इतना ही चाहते हैं कि आप एक बार जिंदगी फिर से शुरू करने के बारे में सोचें। भाभी कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? विमल के साथ मैंने अपनी जिंदगी के इतने सारे साल बिताए। इस परिवार के साथ अपने गम, अपनी खुशियां सब बांटी, और आज उनके जाते ही मैं इस परिवार को छोड़कर चली जाऊं। विमल के बगैर जीना सीख लिया है माँ मैंने, लेकिन इस परिवार से अलग होकर नहीं जी पाऊंगी मैं। प्लीज ये मत करवाइए मेरे से। शैली, लड़की का शादी के बाद में उसके घर परिवार से रिश्ता टूट नहीं जाता है। तुम और अस्मी इस घर का हिस्सा थे, हो और हमेशा रहोगे। बस एक इंसान तुम लोगों से जुड़ जाएगा और कुछ नहीं है। शैली, वो तुम्हारा दुख दर्द सब बांटेगा, तुम्हारी खुशी में तुम्हारा साथ रहेगा, जिंदगी भर तुम्हारा साथ देगा। क्या इतनी छोटी सी खुशी तुम मुझे नहीं दोगी? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़। आप ऐसे क्यों कर रही हैं? मेरी बात मान लो। आप अपनी समझो। भाभी, भाभी आपको हम पर विश्वास है ना? हम जो कह रहे हैं आपकी और अस्मी की भलाई के लिए ही कह रहे हैं। ये नहीं होगा मेरे से भाभी। करण, मैं ये मुझसे नहीं होगा। भाभी प्लीज। भाभी देखिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। भाभी मैं जानता हूँ, भाभी हमारी जिंदगी में विमल भैया की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन जिंदगी जीने के लिए एक जीवन साथी की जरूरत होती है। आप खुद सोचिए, आज नहीं तो कल क्या अस्मी को एक पिता की जरूरत महसूस नहीं होगी? बताइए, बोलिए भाभी। जो आप लोगों को ठीक लगे आप लोग कीजिए। चिंता मत कीजिए माँ, भाभी आपकी बात कभी नहीं टालेगी। आभा, मैं उन लोगों को फोन करती हूँ, यहाँ आने के लिए कहती हूँ ताकि रिश्ते की बात आगे बढ़े। माँ, हमें लता दीदी के यहाँ जाना है, उन्हें हमसे कोई जरूरी काम था, हम होकर आते हैं। हाँ, जल्दी आना। अम्मा, लाडू। कैसी हो बेटा? बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? ठीक है। नमस्ते। नमस्ते। अम्मा, लता दीदी कहाँ है? वो ऊपर है। जाओ ना, तुम भी ऊपर ही जाओ, हम उन्हें मिलकर आते हैं। पंडित जी, मैंने एक जरूरी पूजा के लिए आपको यहाँ बुलाया है। जी। कैसे पूजा दाई माँ? अरे राजे, तेरे होने वाले बच्चे की सलामती के लिए मैंने कुलदेवी का मंगल पाठ रखवाया है। दीदी, अब दाइमा के कमरे में क्या करिए? और ये गमला कैसे टूटा? आभा, वो सब हम तुम्हें बाद में बताएंगे। सबसे पहले तुम्हें ये गमला बदल के रखना होगा। पर दीदी, आभा, स्टोर रूम में ऐसा ही गमला पड़ा है, तुम चुपके से जाओ और वो गमला ले आओ। और हाँ, ये सब वहीं किसी कोने में छुपा देना। ठीक है।
हम आते हैं। यजमान, मंगल पाठ बहुत ही कठिन होता है, उसके लिए एक भी विधि अधूरी नहीं रहनी चाहिए। पंडित जी, मेरी बहू बहुत गुणी है, वो कभी नियमों का उल्लंघन नहीं करेगी। जाके ऊपर से बहू को बुला के लाओ। ये रहा दीदी। आभा, अच्छा हुआ तुम समय पर आ गई, वरना हम दाइमा को कभी पता नहीं चलने देना चाहते थे कि हमारे हाथ उनकी पासबुक लगी है। पासबुक? ये दाइमा की बैंक पासबुक है आभा। दाइमा कहती रहती है कि उनका राज्य के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन देखो इसमें साफ दिख रहा है कि उनका किसी डीएम शेखावत नाम के आदमी के साथ जॉइंट अकाउंट है। जॉइंट अकाउंट? इसका मतलब दाइमा ने सबसे झूठ बोला कि जीजाजी को छोड़कर उनका इस दुनिया में और कोई भी नहीं है, और इन्हें तो हम में से कोई जानता भी नहीं। हाँ आभा, हमें इस आदमी के बारे में पता लगाना ही होगा। शायद यही एक तरीका हो दाइमा की सच्चाई राज्य के सामने लाने का। हाँ दीदी, मैडम, शायद आपको दाइजा बुला रही हैं। हम अभी आते हैं। दीदी कुल मिला के तो उज्जैन में ही 90 डीएम शेखावत है। लेकिन आभा, हमें पता लगाना ही होगा कि आखिर दाइमा का इस डीएम शेखावत नाम के आदमी से संबंध क्या है। कल तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा धमाका होगा लता ठाकुर। यहाँ मैं घर घर खेली, यहाँ मैं घर घर खेली। पंडित जी, मुहूर्त बहुत शुभ होना चाहिए। जी जी। और जितनी जल्दी का हो सकेगा उतनी जल्दी का निकाल। जीजाजी कैसे हैं आप? नमस्ते। लता जी हमारे होने वाले बच्चे की खुशहाली के लिए दाइमा पूजा करवाना चाहते हैं। यजमान, कल दोपहर 1 बजे का समय बहुत ही शुभ है पूजा के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है पंडित जी। मैं पूजा की सारी तैयारियां करके रखूंगी, आप बस सामग्री और विधि बता दीजिए। ये लीजिए, पूजा सामग्री की सूची है, एक भी सामान छूटना नहीं चाहिए इसमें से। आप बिल्कुल निश्चित रहिए पंडित जी, सब हो जाएगा। और हाँ, एक बहुत ही आवश्यक बात और बतानी है आपको। वो बात यह है कि होने वाले बच्चे की दादी या जिसका रक्त संबंध हो उस बच्चे के साथ, उन्हें कल सिप्रा नदी जाना होगा। और वहां से 2 घड़े जल लेकर के सीधे मंदिर पहुंचना होगा। उस पवित्र जल से स्नान करने के बाद ही आपकी पत्नी उन्हीं भीगे वस्त्रों में पूजा में बैठ सकती है। वैसे होने वाले बच्चे की आप दादी लगती है ना? पंडित जी वो नहीं पंडित जी, बच्चे की दादी ये है। तो आप ही कल सिप्रा नदी से जल लेके सीधे मंदिर आ जाइएगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे जाने की अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमस्ते। राजे, मैं इस पूजा में कोई विघ्न या कमी नहीं होने देना चाहती। फिर पूजा मैं करूं या कोई और, क्या फर्क पड़ता है?
मुझे तो बस खुद से ज्यादा इस खानदान के अंश से प्यार है। तो चलता हूं। बहू, हम भी पूजा की तैयारी करते हैं। दीदी अब बताइए बात क्या है? आपा वो हम रूम में। एक मिनट। हाँ दीदी, माँ का फोन है। हाँ माँ। हाँ बेटा, वो मेरी लड़कों वाले से अभी बात हुई है। वो लोग आज शाम को ही शैली को देखना चाह रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है माँ। शुभ काम में देरी कैसी? सुनो आभा, बहुत सारी तैयारी करनी होगी। हाँ हाँ माँ, हम अभी आते हैं। हाँ रखते हैं, बाय। अब दीदी क्या हुआ? हमें जाना होगा। वो शैली भाभी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तुम जाओ, हम तुमसे फोन पे बात कर लेंगे। और हाँ, पूजा में टाइम से आना। पक्का। और हम पूरी कोशिश करेंगे ये पता लगाने की कि डीएम शेखावत है कौन। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। पूजा रखवाई मैंने और हक ले जाएगी वो अरुणा। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या करूं? क्या करूं? ये गमला तो बिल्कुल नया है। कहीं लता और अरुणा ने मेरी पासबुक तो नहीं देख ली? कहीं ऐसा हो गया तो मेरा बरसों का छिपाया हुआ राज सबके सामने आ जाएगा। लेकिन लता और अरुणा तो घर में थी और उनके अलावा कोई और घर में था भी नहीं। इसका मतलब इन दोनों ने मेरे कमरे की तलाशी ली। अब मैं इन दोनों के डर के साए में नहीं रह सकती। इन दोनों से जल्द छुटकारा मिल जाए, ऐसा रामबाण मुझे चलाना होगा। शाम। सच में मैं आप लोगों की उन्नतिशील सोच की बहुत तारीफ करती हूँ, जो आप लोगों ने अपनी बहू के बारे में सोचा। बेटियां तो सबको प्यारी होती है, लेकिन बहू का ऐसा लाड बहुत कम देखने को मिलता है। मैंने अपने बेटे के जीवन में अकेलेपन को देखा है, इसीलिए समझ सकती हूँ कि इस तरह जीवन बिताना बहुत ही मुश्किल है। जी, बस एक बार शैली और शिखर एक दूसरे को पसंद कर ले, फिर हम जल्द से जल्द इनकी शादी करवा देंगे। शेखर आपको इस शादी के लिए कोई मजबूर तो नहीं कर रहा ना? जी नहीं, मैं यहाँ अपनी मर्जी से आया हूँ। ये हमारी बेटी है शैली। आप इसे जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। मुझे तो आपकी बहू पहले से ही पसंद है, उसके संस्कार मुझे बहुत पसंद है। बस अगर आप लोगों को ऐतराज ना हो तो हम इन दोनों को अकेले में बात करने दें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आभा, दोनों को कमरे में ले जाओ। जी आइए ना।
आप लोग इत्मीनान से बैठिए, हम कुछ खाने के लिए भिजवाते हैं। प्लीज। आपको इस शादी से कोई एतराज तो नहीं? चलो अभी। भाभी, आई एम सो सॉरी। मैं बस अस्मी के खिलौने लेने आई थी। मैं ले लेती। नहीं भाभी, आप आराम से बैठिए, मैं खिलौने ले लेती हूँ। खिलौने चाहिए आपको? खिलौने, रुको। कौन सा खिलौना चाहिए ये बताओ। टेडी चाहिए, बाइक चाहिए, या बाइक बाइक से खेलना है? हाँ चलो हम लोग बाइक से खेलेंगे। ओके। कनिका, उसे भूख लग रही है तो मैं कुछ खिला दूं? भाभी आप परेशान मत होइए, मैंने अस्मी को खाना खिला दिया है, आप आराम से बैठिए। अस्मी, मम्मा को बाय बोलो। बाय। बाय बाय। अस्मी आपकी बेटी है? जी। मतलब अस्मी आपकी बेटी नहीं है? मैं तो समझ बैठा था आपकी बेटी है। अस्मी मेरी बहुत प्यारी भतीजी है। चलो 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 चलो। बेटा, हो गई तुम्हारी बात? क्या कह रहा है तुम्हारा मन? माँ, मुझे सोचने के लिए 1-2 दिन का वक्त चाहिए। अगर हम जवाब कल दे तो? हाँ हाँ बिल्कुल। शैली भाभी को भी थोड़ा टाइम चाहिए होगा सोचने के लिए। जी, आपके जवाब का इंतजार रहेगा हमें। आई। दीदी, कुल मिला के तो उज्जैन में ही 90 डीएम शेखावत है। लेकिन आभा, हमें पता लगाना ही होगा कि आखिर दाइमा का इस डीएम शेखावत नाम के आदमी से संबंध क्या है। कल तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा धमाका होगा लता ठाकुर। यहाँ मैं घर घर खेली, यहाँ मैं घर घर खेली। लता ठाकुर, अब देखना कैसे मैं एक तीर से 2 निशाने लगाती हूँ। कल तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा धमाका होगा लता ठाकुर। नब्बे डीएम शेखावत। हेलो। हाँ दीदी, हम आपको ही फोन करने वाले थे। हम टेलीफोन डायरेक्टरी में ही देख रहे थे। दीदी, कुल मिला के तो उज्जैन में ही 90 डीएम शेखावत है। अगर दाइमा के बारे में कुछ जानना है तो सबसे पहले इन सब के बारे में पता लगाना होगा। लेकिन आभा, हमें पता लगाना ही होगा कि आखिर दाइमा का इस डीएम शेखावत नाम के आदमी से संबंध क्या है। और हमें तो लगता है कि
दाइमा से अब हमारे बच्चे के साथ साथ राज जी की जान को भी खतरा है। क्या? खैर, पता तो हम लगा के ही रहेंगे। आभा, बस तुम कल पूजा पे टाइम से पहुंच जाना, फिर वहां पे मिलके सोचते हैं क्या करना है। हाँ, चिंता मत कीजिए दीदी, हम पहुंच जाएंगे। बस आप खुद का ख्याल रखना और जीजा जी का भी। ठीक है, रखते हैं। बाय। इस वक्त लता दीदी को सबसे ज्यादा हमारी जरूरत है। बस अब भगवान से यही विनती है, हम जल्द से जल्द राज जी के सामने दाइमा की सच्चाई ला पाए।